हेलो गाइस, रेंट अ गर्लफ्रेंड का चैप्टर 358 आ चुका है। लास्ट चैप्टर में काजुया और मिजुहारा ने स्नैक्स की बातें करी थी। कौन कौन सी चीजें वो बचपन में खाया करते थे, जिसमें से बहुत सी चीजें कॉमन भी थी। और काजुया ने नोटिस किया था मिजुहारा उसके साथ ऑनेस्ट है। रियल डेट पे जो चीजें उसे पसंद नहीं होती थी उसे भी वो पसंद का टैग दे देती थी। पर काजुया के साथ वो इस रियल डेट पे पूरी ऑनेस्ट थी और एंड में उसे शूटिंग गैलरी दिखी थी। वो खेलना चाहती थी। अब दोनों शूटिंग के लिए जाते हैं। उनके पास टोटल 10 बुलेट्स थी। दोनों 5-5 शॉट लगाने वाले थे। काजुया सोचता है मैं रिहर्सल के टाइम यहाँ नहीं आया था, पर मैं शूटिंग में अच्छा हूँ। बचपन में होम टाउन में मैंने ये बहुत खेला है। अगर मिजुहारा को खेलना है तो हम जरूर खेलेंगे और शायद मुझे उसे सिखाने का मौका भी मिल जाए। तभी मिजुहारा कहती है पर्स पकड़ लोगे। काजुया पर्स पकड़ के सोचता है मिजुहारा का फोन यही है, इसकी सारी सुपर पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेरे हाथ में है। वो सोचता है ऐसा रेंटल डेट पे कभी नहीं हुआ, तो मतलब रियल डेट पे ऐसा होता है। इसका मतलब है वो मुझ पे ट्रस्ट करती है। और मिजुहारा बैंड होकर शूट कर रही थी और उसकी बैक देखकर काजुया की आंखें खुली की खुली रह जाती है। फिर वो जल्दी से दूसरी तरफ मुंह घुमा लेता है और मिजुहारा एक के बाद एक आइटम पे हिट करती जाती है और वो 5 आइटम जीत जाती है। और काजुया हैरान हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था ये इतनी अच्छी शूटिंग कैसे कर रही है। वो सोचता है तो हर ही चीज में अच्छी है। उसके सपने चूर चूर हो गए थे, इसीलिए वो रो रहा था। वो उसे हंटर का नाम देता है और पूछता है तुम ये खेलती रहती हो क्या? तुम इसमें इतनी अच्छी कैसे हो? मिजुहारा बताती है वो थीम पार्क में खेला करती थी और वो जो भी करती है वो उसे अच्छे से सीखती है। और फिर वो काजुया को ट्राई करने को कहती है। वो नर्वस हो रहा था क्योंकि मिजुहारा ने एक भी शॉट मिस नहीं किया था। अब उसे अपनी इज्जत बचानी थी, पर उसे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो गन को कैसे पकड़े। फिर वो खुद को शांत करके शूट करना स्टार्ट करता है, पर वो पहला ही शॉट मिस कर देता है। वो बहाना मारता है कि मेरा हाथ स्लिप हो गया था। वो सोच रहा था मैं तो इसमें अच्छा था, फिर मिस कैसे हो गया। वो फिर शॉट लगाता है। इस बार शॉट हिट तो होता है पर आइटम गिरता नहीं है, तो एक तरह से ये शॉट भी मिस ही हुआ क्योंकि उसे इसके बदले कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। उसे समझ नहीं आ रहा था आज ही उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। वो 3 और शॉट लगाता है पर हिट होने के बावजूद वो आइटम को गिरा नहीं पाता। मिजुहारा के चेयर करने के बाद भी वो एक भी शॉट नहीं लगा पाया, इसीलिए उसे रोने का मन कर रहा था। और मिजुहारा ने बहुत कुछ जीत लिया था। वो पूछती है टाइम क्या हुआ है? काजुया बताता है 11:30। वो सोचता है इसने 5 में से 5 स्कोर किए और मैं 0 पे ही रह गया। कहा मैं सोच कर गया था मैं अच्छा हूँ और इतना बुरा हो गया। वो सोचता है कहीं मिजुहारा नॉर्मल होने का नाटक तो नहीं कर रही है। वो देखता है वो सच में खुश दिख रही थी। वो सोचता है शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। वो एक्ट्रेस है, उसे स्पॉटलाइट में रहने की आदत है। वो बहुत सारी ऑडियंस के सामने भी अच्छे से एक्ट कर लेती है, तो ये सिचुएशन हैंडल करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उसके कंपैरिजन में मैं क्या हूँ? मैं तो जिस चीज में अच्छा था वो भी सही से नहीं कर पाया। हमारी स्किल्स के बीच का गैप हर कोई देख सकता है। मिजुहारा देखती है वो उदास लग रहा था। वो पूछती है क्या तुम सैड हो? काजुया कहता है बिल्कुल भी नहीं। वो सोचता है मैं कर क्या रहा हूँ? डेट पे एक गेम को लेकर उदास हो रहा हूँ। वो कहता है एक्चुअली मैं सोच रहा था तुम कितनी अमेजिंग हो। वो खुद को कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश करता है और मिजुहारा कहती है सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं विनर हूँ। काजुया कहता है अब से मैं हर वीकेंड आकर प्रैक्टिस करूंगा। मिजुहारा कहते हैं तुम तो काफी सीरियस हो गए, चलो अब खाने चलते हैं। और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। गाइस अगले वीक न्यू ईयर ब्रेक है तो कोई भी चैप्टर रिलीज नहीं होगा। अब अगला चैप्टर 8 जनवरी को आएगा।